ये रही इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन। तो ये देखें माशाल्लाह इसकी कितनी प्यारी लुक है। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त वाशिंगटन से। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी ज़बरदस्त रेसिपी लाया हूँ जो न्यूट्रिशन से फुल है और बहुत ही हेल्थी, सिंपल और आप सब बच्चों, बूढ़ों और ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। मैं लाया हूँ मिक्स वेजी सूप। तो ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। तो बहुत ही झटपट तैयार होने वाली है। 8-10 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। बहुत तरह से, हर तरीके से ये वेजी सूप बनाया जाता है, लेकिन मेरा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। और इसमें तकरीबन 2 जो है वो स्पून ऑलिव ऑयल की डालें। और जब ये थोड़ा गर्म हो जाए तो उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वेजी कौन सी मैं डाल रहा हूँ। देखिएगा कि ये मैं कौन से वेजी डाल रहा हूँ। ये है ब्रोकली, और ये है गोभी, और ये है मटर, और इधर है मिक्स वेजीज हैं। इसमें कॉर्न है, कैरेट है, मशरूम्स हैं, और कुछ बीन्स हैं, और स्वीट कॉर्न है। तो ये जो वेजी है ये मिक्स है। तो अभी आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे बनाया जाता है। और ये जो आपको ब्रोकली और ये बीन्स बड़े नज़र आ रहे हैं, जब ये गल जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कितना इसको छोटा काटना है। तो इसको अच्छी तरह हम इंशाल्लाह बॉयल करेंगे और बहुत ही जल्दी और अच्छा और टेस्टी तैयार होता है। तो अभी ऑयल गर्म हो गया है तो उसमें डालते हैं, तो दिखाते हैं कि ये कैसे बनाया जाता है। ये ऑयल गर्म हो गया है तो इसमें हम वेजी डालेंगे। बिस्मिल्लाह। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ी देर वेजीज को हम फ्राई करेंगे, इससे ये टूटती नहीं है, थोड़ी सख्त रहेंगी। तो ये 1-2 मिनट आप इसको इस ऑयल में अच्छी तरह फ्राई करें तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है। इंशाल्लाह ये 8-10 मिनट में तैयार हो जाएगी। ये देखें माशाल्लाह अच्छी तरह फ्राई हो गई हैं। इनको अब हम इसमें डालेंगे नमक, लहसुन, ब्लैक होल पेपर, और 3 जो है ये लौंग डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें 1.5 लीटर पानी ऐड करेंगे। तो ये इतना होगा कि इंशाल्लाह जो है ना, ये जब 1 लीटर रह जाएगा तो ये तैयार हो जाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं ताकि इसका शोर थोड़ा कम हो जाए। तो अभी ये आधा लीटर डाला है और इसमें हम 1 लीटर और डालते हैं। माशाल्लाह हमने इसमें 1.5 लीटर डाल दिया पानी, और इसको हम मीडियम आंच पे करेंगे और डाम के रख देंगे। तो अभी हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। हम ये आ गए जी 7-8 मिनट के बाद। देखें माशाल्लाह कितना अच्छा इसका कलर निकला है और कितना अच्छा इसका लुक है। तो ये गल गया है। तो अब हम इसको ब्रोकली को ये देखें, बिल्कुल ये नाइफ रखने से बिल्कुल ये टूट रहा है। तो ये बहुत अच्छा गल गया है। तो जब आप कच्ची जो ब्रोकली होती है उसको आप छोटे पीसीज में काटेंगे ना, तो इसके आगे ये जो चीज़ है ना, ये टूट जाती है। तो उसका जायका जो है ना वो आपको सूप में नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए आप जो है ना वो ऐसे काटें जब ये गल जाए ना 100%। तो ये देखें ये जो बीन्स हैं ये भी कैसे जो है ना ये कट रहे हैं। तो ब्रोकली को छोटा छोटा काट के तो आप जो है वो सूप को खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये इसी तरह ये कॉलीफ्लावर जो है, गोभी, इसको भी आप ऐसे देखें, ये बिल्कुल ये मुंह में जाएगी और गल जाएगी। इतना ये माशाल्लाह अच्छा गल गया। जो जितना आपको इसको काटना है, साइज रखना है, उतना आप जो है ना इसको काट सकते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह
बहुत ज़बरदस्त ये बना है। तो अभी हम इसमें 2-3 चीज़ें ऐड करेंगे और पहले इसको अच्छी तरह हम ये देखें, इसको भी हम 3-4 हिस्सों में काट लेते हैं। ये देखें, ये छोटा छोटा काट लें और हर वेजी का जो है ना, सब्ज़ी का जायका जो है ना वो मुंह में आना चाहिए। तो ये देखें, ये लहसुन है, बस करेंगे ये ऐसे, देखें ये माशाल्लाह। तो इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा काट लेंगे तो इसका भी जायका आ जाएगा। तो ये आपको पता है हमने 3 डाले थे ये, तो अभी या तो गल गए या फिर इनको ढूंढना पड़ेगा। एक ये है, ये देखें, इसको ऐसे करेंगे तो ये इसका जो है ना ये जायका जो है ना आ जाएगा मुंह में। तो ये बहुत ज़बरदस्त सूप बनता है मिक्स वेजी का। तो ये देखें माशाल्लाह, जो भी आप, ये कैरेट है, ये देखें कितनी गल गई, ये देखें। तो इसको आप जितना जो है ना वो अच्छा गलाना चाहें, गला के तो इसको ऐसे 1-2 लेस देन 1 मिनट आप इसको काट सकते हैं। तो इसका जो है ना वो वेजी का जो जायका है ना, देखें ये कितना प्यारा गल गया है। माशाल्लाह देखें कितना प्यारा इसका कलर निकला, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। तो जो जो चीज़ आपको बड़ी नज़र आ रही है उसको काट दें ताकि आपको ना वेजी का जायका और हर वेजी स्पून में आए, जिसकी वजह से आप ना जायका आना चाहिए हर सब्ज़ी का इसमें। स्टोव की जो हीट है वो आप आस्था कर दें, तो इसको 1 मिनट में आप काट सकते हैं। जो भी आपको बड़ा पीस नज़र आए उसको आप काट दो। ये देखें, ये इसके 3 पीस कर लेते हैं, 2 पीस कर लेते हैं, जैसे आप चाहें। तो बहुत ज़बरदस्त ये सूप बनता है और बहुत हेल्दी है, बहुत ही नेचुरल है कि ये गार्लिक है। आप देखें ये माशाल्लाह कितना गल गया है। तो इसका आप जायका जब मुंह में आएगा बहुत ज़बरदस्त इसका जायका आएगा स्पाइसेस के साथ। कोई भी सूप हर तरह से बनाया जा सकता है, लेकिन अगर जल्दी बन जाए तो उसका जो है वो टाइम की बचत होती है। यहाँ हम अमेरिका में तो टाइम जो है वो ही हमारे लिए सब कुछ है, तो टाइम बहुत कम जो है वो मिलता है, लेकिन ये तकरीबन 10 मिनट में तैयार हो जाता है। तो अभी हम इसमें डालेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है क्रश चिली और क्रश ब्लैक पेपर, ये हम इसमें डालेंगे जी। बिस्मिल्लाह। ये क्रश चिली जो है ये जस्ट लाइक इसका लुक बड़ा अच्छा आएगा सूप में। और जो ब्लैक पेपर है इसके 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, एक ब्लैक पेपर और नमक बस। बाकी ये मिर्च होगी, ये कुटी हुई मिर्च होगी, या होल ब्लैक पेपर हो गया, या क्लोव हो गए, ये जस्ट लाइक जायके के लिए। इसमें अब हम कॉर्न फ्लोर जो है, कॉर्न स्टार्च जो है वो ये घोल के रखा हुआ है, तो ये हम इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा डालेंगे और जो है चम्मच चलाते रहेंगे। ये सूप को थोड़ा गाढ़ा करेगा और इसके टेस्ट में इजाफा करेगा। तो ये देखें, ये कॉर्न जो है स्टार्च की जाती ऐसे सूप को गाढ़ा कर दिया है। इंशाल्लाह 1 मिनट में ये तैयार हो जाएगा। अब ये आप पे है कि इसको कितना गाढ़ा करते हैं, क्योंकि ये जितना आप इसको पकाएंगे उतना ये गाढ़ा होगा। तो जब ये सूप थोड़ा स्टोव बंद होगा, तो जब ये ठंडा होगा तो उस वक्त भी ये गाढ़ा हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप जो है ना वो कॉर्न स्टार्च डाल के थोड़ा सा हिला के तो स्टोव को बंद कर दें। तो अभी हम इसको डिश आउट करते हैं, तैयार हो गया। तो मोहम्मद इब्राहिम जो है वो डाइनिंग टेबल पे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं वो क्या रिव्यू देते हैं। ये रही इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन, और इसमें ये ग्रीन चिली डाली है, थोड़ा सा ये आपने देखा होगा कि नज़र आ रहा है सोया सॉस डाला है ब्लैक वाला, ये वाला, और थोड़ी सी रेड चिली सॉस डाला है।
तो ये अगर आपको, ये ऑप्शनल है, अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए तो ये चीज़ें डालें वरना रहने दें। तो ये देखें माशाल्लाह इसकी कितनी प्यारी लुक है। तो अभी हम मोहम्मद इब्राहिम से रिव्यू लेते हैं और पूछते हैं क्या हिसाब से कि ये कैसा बना है। Bismillahirrahmanirrahim. So yummy, authentic and delicious. Thank you, Daddy, for making this. You're the best dad in the world. जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।